बिहार में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है और अब राज्य की राजनीति में एक और बड़ा मोड़ आ चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बिहार के युवाओं के लिए शिक्षक बहाली में 84.4% आरक्षण लागू कर दिया है। ये फैसला राज्य के लाखों युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो राज्य में रोजगार की तलाश में है। बता दें कि आज बिहार कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया, जिसमें राज्य के मूल निवासियों को शिक्षक बहाली में प्रमुख प्राथमिकता देने का प्रस्ताव पास किया गया। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत अब राज्य में होने वाली शिक्षक बहाली में 84.4% सीटें बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित रहेंगी। ये फैसला बिहार के युवाओं को रोजगार के लिहाज से बड़ा तो है ही, साथ ही राज्य सरकार द्वारा लिया गया ये निर्णय राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये निर्णय चुनावी साल में लिया गया है और इससे नीतीश सरकार को एक सशक्त राजनीतिक दांव माना जा रहा है। इस नीति से साफ दिखता है कि सरकार बिहारियों के अधिकारों और रोजगार की बात गंभीरता से कर रही है। अब तक बिहार में शिक्षक बहाली में कुल 60% आरक्षण लागू था, जो जातीय और आर्थिक आधार पर होता था। इसके अलावा राज्य के मूल निवासियों के लिए अनारक्षित सीटों में कुछ हिस्सेदारी थी, लेकिन अब सरकार ने इन 40% अनारक्षित सीटों में से 35% को पहले ही बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया है। इसके बाद शेष 65% सीटों में से 40% उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी जिन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा बिहार बोर्ड से पास की हो। इस तरह से अब केवल 15% अनारक्षित सीटें बची रह गई हैं, जिन पर राज्य और बिहार के सामान्य वर्ग के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। इस फॉर्मूले से प्रभावी तौर पर 84.4% सीटें बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित हो गई हैं। यानी अब बिहार में शिक्षक बहाली में राज्य के युवाओं को पहले से कहीं अधिक अवसर मिलने वाले हैं। चुनावी साल में इस फैसले का महत्व और भी बढ़ जाता है। नीतीश सरकार लंबे समय से बिहार के युवाओं को रोजगार देने के वादों पर काम कर रही थी। इस निर्णय के माध्यम से सरकार ने ये संदेश दिया कि बिहारियों के अधिकारों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इस कदम से बिहार के युवाओं में एक सशक्त संदेश जाएगा कि सरकार उनके हक के लिए खड़ी है। नीतीश कुमार ने हमेशा ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया है और ये नीति उस दिशा में एक और कदम है। चुनावी दृष्टिकोण से ये फैसला बीजेपी और अन्य विपक्षी पार्टियों के मुकाबले नीतीश सरकार को एक मजबूत आधार दे सकता है। इस फैसले के बाद बिहार के युवाओं को अपने राज्य में ही रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। अब तक ये देखा गया था कि अन्य राज्यों से बिहार में शिक्षक पदों के लिए आवेदन आने के कारण राज्य के युवाओं को अवसर कम मिल पाते थे, लेकिन अब इस नीति के लागू होने के बाद बिहार के मूल निवासियों को अपनी कड़ी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। इससे ये भी सुनिश्चित होगा कि बिहार की प्रतिभाएं बाहर जाने के बजाय अपने राज्य में ही अपनी पहचान बना सके और रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। साथ ही इससे राज्य में शैक्षिक व्यवस्था को भी मंजूरी मिलेगी, क्योंकि शिक्षकों की भर्ती भी स्थानीय प्रतिभाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार सरकार का ये निर्णय न केवल रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने वाला है, बल्कि ये सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य के मूल निवासियों को अपने ही प्रदेश में नौकरी मिलने से न सिर्फ आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि सामाजिक संतुलन भी कायम रहेगा। इस नीति से बिहार की युवाओं में एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा और वो अपने राज्य में ही बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे। ये कदम निश्चित रूप से राज्य में सामाजिक समरसता और विकास के लिए एक मजबूत आधार बनेगा। नीतीश सरकार का ये निर्णय बिहार के चुनावी परिदृश्य को बदलने वाला साबित हो सकता है। ये फैसला बिहार के युवाओं के हक में एक बड़ा कदम है और इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। आने वाले समय में ये निर्णय चुनावी समीकरण को भी प्रभावित कर सकता है।
नीतीश कुमार की सरकार ने ये दिखा दिया है कि वे बिहारी फर्स्ट की नीति के तहत अपने राज्य के लोगों के लिए संजीवनी देने का काम कर रहे हैं।